अरे, क्या तुम्हारी मम्मी दिन रात कमरे के अंदर ही पड़ी रहेंगी? यूं कब तक चलता रहेगा? अब जाने वाले को क्या कोई रोक पाया है? संध्या बोली पति राघव से। तुम तो चुप ही रहो, थोड़ी समझ वाली बात भी कर लिया करो। पापा को गए अभी महीना भर भी नहीं हुआ और तुम क्या उम्मीद कर रही हो कि मम्मी सब कुछ भूलकर नॉर्मल हो जाए? थोड़ा वक्त लगता है, राघव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। आशा जी और रमेश जी हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। नौकरी के सिलसिले में आशा जी और रमेश जी बच्चों से दूर रहते थे। वैसे आशा जी और रमेश जी के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा मानव और पत्नी मधु, छोटा बेटा राघव और पत्नी संध्या, और सबसे छोटी बेटी थी प्रिया, जो कि ससुराल में परिवार के साथ रहती थी। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक से रमेश जी को हल्का हल्का सीने में दर्द उठने लगा, किंतु उन्होंने पत्नी से इस बात की चर्चा नहीं की। रमेश जी सोचे कि मामूली सा गैस चढ़ गया होगा, इसीलिए गैस की गोली खाकर वो सो गए। फिर रात को दर्द और बढ़ने लगा। दर्द ज्यादा बढ़ जाने से वो जमीन पर गिर गए। पत्नी आशा जी ने पड़ोसियों की मदद से रमेश जी को अस्पताल ले गई, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही रमेश जी ने दम तोड़ दिया। खबर मिलते ही दोनों बेटे और बेटी भी आ गई। आशा जी होश में नहीं थी। सारे क्रियाक्रम करने के बाद आशा जी छोटे बेटे राघव और बहू संध्या के साथ यहाँ उनके घर रहने आ गई। आज 1 महीने बीत चुके थे। आशा जी अपने कमरे में ही उदास गुमसुम सी बैठी रहती और फिर सोचती कि पति के निधन के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई है। भले ही उनके साथ में छोटा बेटा राघव और बहू संध्या और 6 साल का एक पोता है। बड़ा बेटा मानव अपनी पत्नी मधु के साथ दूसरे शहर में रहता है। हालांकि मधु भी नौकरी करती है, इसीलिए मानव को अच्छा बहाना मिल गया था आशा जी को अपने साथ नहीं रखने का। उसका कहना था कि माँ अकेले घर पर रहकर क्या करेंगी जब उनके बेटे बहू ही घर पर नहीं रहेंगे। खैर, आपसी राय के तहत आशा जी छोटे बेटे के साथ रहने लगी। फिर भी सबके होते हुए भी रमेश जी के न होने की कमी महसूस होती रहती। रमेश जी हमेशा से आशा जी को बहुत मानते थे। शादी के 35 साल बीत चुके थे। फिर दोनों नए विवाहित जोड़ी की तरह रहते थे। रमेश जी से हमेशा आशा जी को भरपूर प्यार मिला। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, ना कभी ऊंची आवाज में बात की। कभी कभार आशा जी किसी बात को लेकर पति पर नाराज हो जाती थी, तब शांत स्वभाव के रमेश जी बड़े ही रोमांटिक होकर उन्हें मना लेते थे। वैसे रमेश जी प्राइवेट नौकरी में थे। वेतन आते ही पत्नी के हाथों में देकर कहते, श्रीमती जी, तुम्हें ही घर परिवार संभालना है, जैसा चाहो खर्च करो, पर मुझे सिर्फ जेब खर्च दे दिया करो। आज आशा जी को पति की बहुत याद आ रही थी। अकेलापन सा लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन छोटी बहू संध्या पति राघव से कह रही थी, सुनो जी, क्या माँ जी यही रहेंगी? बड़े भैया तो जैसे इस घर के कुछ लगते ही ना हो। ऐसे कैसे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिए? आखिर माँ उनकी भी है। यह क्या बात हुई कि दोनों नौकरी पर हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो माँ जी को अपने साथ कभी नहीं ले जाएंगे। आखिर माँ के पैसों और जायदाद पर हक जमाने तो आएंगे ही। हाँ, कहे तो तुम सही रही हो। मैं आज ही उनसे इस बात पर चर्चा करता हूँ। आखिर माँ मेरी अकेली थोड़ी ना है। राघव बोला। दूर खड़ी आशा जी सारी बातें सुन ली थी। आज उन्हें पहला झटका लगा। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आज सच में वो भगवान को कोसने लगी। क्यों मुझे यहाँ जलीलत सहने के लिए छोड़ रखे हैं? बुला क्यों नहीं लेते अपने पास? न जाने आगे और क्या क्या सहना बचा है। और आंखों में आंसू भरे वो अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरने लगे। 6 महीने बाद ही मामा जी के लड़के की शादी थी, जिसमें सभी को न्योता मिला था। बड़ा बेटा मानव और बहू मधु और बेटी प्रिया भी शादी में आने वाली थी। संध्या ने कहा, सुनो, मुझे एक तरकीब सूझी है। जैसे कि बड़े भैया भी शादी में आने वाले हैं, एक काम करते हैं, माँ जी को शादी में भेजते हैं
और वहीं से वो मानो भैया के पास चली जाएं। इसी बहाने हमारा पीछा भी छूट जाएगा। राघव ने कहा, मुझे तो ऑफिस से छुट्टी मिलेगी ही नहीं, माँ को अकेले कैसे भेजूं? संध्या ने सलाह देते हुए कहा, अरे प्रिया भी तो शादी में जा रही है, अपनी बेटी के साथ चली जाएंगी, बस तुम्हें माँ को प्रिया के यहाँ छोड़ना पड़ेगा। राघव को संध्या की बात सही लगी, पर आशा जी का शादी में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी मामा जी के बार बार समझाने से वो मान गई। तब संध्या ने बोला, माँ आप अपना सारा सामान रख लो, क्योंकि 6 महीने आप बड़े भैया के साथ रहेंगी और बड़ी बहू मधु के हाथों से खूब सेवा करवाना, क्योंकि वे खुद तो कभी आपको बुलाती ही नहीं हैं। आशा जी जाने को तैयार हो गई। जाते वक्त आशा जी ने छोटे बेटे राघव से कहा, बेटा मैं शादी में जाने वाली हूँ, तुम तो जानते हो शादी ब्याह वाले घर में खाली हाथ तो जा नहीं सकते, इसलिए 2-3 हजार रुपए मिल जाते तो। तभी संध्या बीच में बोल पड़ी, अरे मम्मी जी आपको पैसों की क्या जरूरत, वैसे भी आप वहाँ कोने में ही बैठी रहेंगी, 2-4 दिन का तो प्रोग्राम है, फिजूल पैसे क्यों बर्बाद करना। बेटे ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा। आशा जी बहू संध्या का चेहरा देखती रह गई। आज रमेश जी होते तो क्या उन्हें 2000 के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ता या यूं जलील होना पड़ता। आशा जी मन महसूस कर रह गई। किसी ने सही ही कहा है, पैसा रिश्ता से बड़ा होता है, जो ताकत पैसों में होता है वो रिश्तों में कहाँ। राघव माँ को प्रिया के यहाँ छोड़ आया। दोनों माँ बेटी सकुशल मामा के यहाँ पहुंच गई। शादी की धूमधाम और सारे मेहमानों से मिलकर बातें करना आशा जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा बेटा और बहू भी आकर माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगे। मानो बोला, माँ मैं शादी की तुरंत बाद निकल जाऊंगा, आप मामा के पास जब तक रुकना चाहो रुक जाना और फिर प्रिया से फोन करवा देना, मैं लेने आ जाऊंगा। शादी संपन्न हो गई। नई बहू के आ जाने से सभी बहू के आसपास मंडराने लगे। धीरे धीरे सारे मेहमान जाने लगे। अब प्रिया भी वापस जाने वाली थी। माँ आप और रुकेंगी क्या? नहीं बेटा, बस एक काम करूं, मानव को कह दो कि आ जाए मुझे लेने। प्रिया ने तुरंत मानव को फोन करके आने को कह दिया, पर मानव ऑफिस से छुट्टी ना मिल पाने का बहाना बनाकर माँ को ले जाने से मना कर दिया और कहा, माँ मेरा आना मुश्किल है, आप इस बार वापस चली जाएं, बाद में मैं आकर ले जाऊंगा, और फोन रख दिया। आशा जी को यह बात सुनते ही लगा मानो पूरे शरीर में लकवा मार दिया हो। आंखों में आंसू आने लगे। पति के जाने के बाद बच्चे भी कैसे बदल जाते हैं। वही बच्चे हमेशा हमारे आगे पीछे घुमा करते थे। आशा जी अब वापस आ गई। राघव स्टेशन लेने चला गया था। संध्या का तो रवैया ही जैसे बदल गया। हर बात बात पर अब वो आशा जी को ताने देना न छोड़ती, फिर भी अपमान का घूंट पीकर सह लेती। एक काम तो अच्छा किया था रमेश जी ने कि काफी कुछ छोड़कर गए थे। मकान भी आशा जी के नाम पर ही था, बीमा पॉलिसी भी थी। आशा जी हमेशा दोनों बेटे बहू को समान रूप से देखती थी। बड़े बेटे मानव को पैसे की जरूरत पड़ने पर मदद भी कर दिया करती थी, पर कभी बड़े बेटे बहू ने उन्हें आने या रहने के लिए नहीं बुलाया, यहाँ तक कि बहाना बना लिया। एक दिन आशा जी ने बेटे राघव से बोल ही दिया, मुझे केदारनाथ यात्रा पर जाना है, तुम्हारे पापा के साथ जाने का सपना अब तो अधूरा रह गया। बेटा एक बार मुझे जाने दे, कहीं मेरी यह इच्छा अधूरी ना रह जाए। राघव ने जवाब देते हुए कहा, मुझे इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती, ना ही इतना खर्चा उठा सकता हूँ। हाँ, साल भर बाद पक्का ले चल सकता हूँ। शाम को बहू संध्या राघव से कह रही थी, क्या जरूरत है अगले साल भी ले जाने की, जानते हो कितनी ऊंची नीची ढलान रहती है, वहाँ अगर गिरकर हाथ पैर तुड़वा ली तो हो गया लेने के देने, हम पर ही भारी पड़ेगा। राघव शांति से पत्नी की बातें सुन रहा था। एक दिन जीवन बीमा की कंपनी वालों का फोन आया कि रमेश जी का बीमा का पैसा आकर ले जाए। जब यह बात संध्या को पता चली तो वो फूले नहीं समाई। आशा जी
और राघव सारे बीमा के कागजात लेकर बीमा ऑफिस पहुंच गए। आशा जी ने कागजात पर दस्तखत कर दिया और उनके हाथों में बीमा की भारी रकम का चेक आ गया। जब यह बात बड़े बेटे बहू को पता चली, वे तुरंत माँ के पास दौड़े चले आए। मानव सोच रहा था कि माँ कुछ रकम उसे भी दे देगी। सविता जी ने हंसते हुए मानव से कहा, क्यों, तुझे तो मुझे ले जाने की छुट्टी नहीं मिल रही थी, और बहू मधु तुम भी लेने ना आ सकी। आज एकाएक बीमा के पैसे आने पर माँ की याद आ गई। क्यों, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुमने मेरी कभी खबर तक नहीं ली और ना ही कभी मिलने आए। वैसे तो शादी ब्याह घूमने फिरने के लिए तुम लोगों के पास छुट्टियां मौजूद रहती हैं, किंतु माँ को साथ ले जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त कभी था ही नहीं। आज पैसे के नाम पर तुम भागे भागे चले आए, लेकिन आशा जी ने फैसला पहले ही कर लिया था। जीवन बीमा की आधी रकम उन्होंने छोटे बेटे को दे दिए थे और आधी रकम अपने नाम से बैंक में जमा करवा दिए थे। उन्होंने फैसला लिया था कि वो छोटे बेटे के साथ ही रहेंगी। बीमा का आधा पैसा और घर आशा जी के नाम पर था, तो उन्हें इस बात की तसल्ली जरूर थी कि अब राघव और संध्या पैसों की खातिर माँ की सेवा जरूर करेंगे और हर बात मानेंगे। परंतु माँ का फैसला सुन बड़ा बेटा और बहू सत्ते में आ गए और अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गए। बहू बेटे की नजरें झुकी हुई थी। क्या बोलते, अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। आशा जी को सब समझ आ रहा था। ये माँ के लिए प्यार नहीं, ये तो उनका पैसा बोल रहा है। आशा जी पति को याद करते अश्रु भरी आंखों से कह रही थी, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन जिंदगी में कभी बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसका पूरा इंतजाम भी करते गए। दोस्तों, पैसे में इतनी ताकत होती है कि कभी कभी बच्चों का साथ पाने के लिए भी इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर देखा गया है कि सभी औलादें ऐसी नहीं होती। कुछ औलादें तो मिसाल बन जाती हैं। दोस्तों, माता पिता जिंदगी भर सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं। सारी कमाई न्यौछावर कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को खड़ा करने में। तो फिर क्यों वही माता पिता बुढ़ापे में बोझ बन जाते हैं। हम बच्चों का भी बिल्कुल फर्ज है कि अपने अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी जिम्मेदारियां उठाएं। कईयों के पास तो रिटायरमेंट और पेंशन रहता है, मगर उनका क्या, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए माता पिता को भी कुछ अपने लिए भी जमा पूंजी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आशा जी का फैसला सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी कैसी लगी, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।